नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है, स्वागत है आपका हमारे ख़ास शो दीन दुनिया में। मैं हूँ इमरान खान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और हम दुआ करते हैं कि आप सब खुश व खुर्रम रहें, अच्छे रहें। विक्ट्री इज़ फ्रॉम गॉड, यानी अल्लाह की तरफ से जीत। जी हाँ, सैयद हसन नसरुल्लाह और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसे ख़ामनेई मीडिया ने जारी किया है, जिसमें दोनों लीडरान उस वक्त बातचीत कर रहे हैं और ख़ामनेई साहब कहते हैं कि आप अल्लाह का काम कर रहे हैं, आप खुदा का काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी, खुदा आपकी गैब से मदद करेगा। ये वीडियो देखिए। سيدنا أهلا وسهلا والحمدلله الله سبحانه وتعالى وفق لما كنتم تبشرون به. شما نصرت کردید خدا رو، خدای متعال هم به همین وعده عمل کرد و شما رو نصرت داد. कहा जाता है कि फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हिज़्बुल्लाह आज भी इसराइल से सीधी जंग लड़ रहा है। और हाल ही में हिज़्बुल्लाह ने एक और नया ताज़ा वीडियो जारी किया है, जिसे ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने भी शेयर किया है। इस वीडियो में अंडरग्राउंड टनल को दिखाया गया है और दिखाया गया है कि इसराइल के हमले सिर्फ हवाई हमलों तक तो महदूद रह सकते हैं, लेकिन असली ताकत हिज़्बुल्लाह की ज़मीन पर है, जिससे मुकाबला करना इसराइल के लिए बेहद मुश्किल है। इसी तरह ईरान भी ये दावा करता है कि वो फ़िलिस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहा है, लेकिन अरब मुल्क खामोश हैं। तो इस्लामिक मुल्कों का रवैया फ़िलहाल ये हो गया है कि मोर समिट लेस एक्शन। 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इसराइल ने गजा पर हवाई हमले करना शुरू किया और इससे सीधे तौर पर आम लोग मुतासिर होते नजर आए, उसके बाद से कई बार OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अरब लीग के लोग बैठ चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर। रोज मजलूम मारे जा रहे हैं, या यूं कहें कि गजा और खान यूनुस में मजलूमों का मारा जाना अब रोज का मामूल बन गया है। जी हां, अरब लीग और OIC एक बार फिर बैठे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करने के लिए। सऊदी अरब के रियाद पहुंचने वाले दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के लीडरान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक के बाद एक होने वाली इस्लामिक देशों की इन बैठकों का नतीजा क्या निकलता है, ये गौर करने वाली बात है। हालांकि OIC की बैठक की शुरुआत में ही मेजबान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के खिलाफ पहली बार सख्त बोला है। ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहली बार सोमवार को यानी पीर को यह कहा है कि इसराइल ने फिलिस्तीन में नरसंहार किया है और ईरान के खिलाफ इसराइल की आक्रामकता की भी उन्होंने निंदा की है। आपको बता दें कि पिछली बैठक में सऊदी अरब ने तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत यानी निंदा तो की थी। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी ने उस वक्त इस घटना पर तफसील से अपनी बात भी रखी थी, लेकिन लेबनान में हिज़्बुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह पर अरब मुल्क खामोश रहे। क्यों? क्या OIC भी शिया सुन्नी सियासत का शिकार है? तो रियाद में चल रही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC और अरब लीग की मीटिंग में ईरान के सदर मसूद पजेश्कियान शामिल नहीं हुए
उन्होंने इरना न्यूज़ एजेंसी की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया और बता दिया कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत बिजी शेड्यूल में इस वक्त चल रहे हैं। इसके लिए वो माजरत चाहते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया उनकी गैर मौजूदगी में ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रेजा आरिफ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ईरानी सदर पजेश्कियान ने उम्मीद जताई है कि ओआईसी अरब लीग की बैठक में कुछ तो ठोस नतीजे निकलेंगे जो गजा और लेबनान में ज़ियोनिस्ट रिजीम के क्राइम को रोकने की सिमत में अहम साबित होंगे, ये भी इरना ने बताया है। दरअसल ईरान ओआईसी को सपोर्ट तो करता है, लेकिन ईरान में ये माना जाता है कि गजा और उम्मत मुसलमा को लेकर ओआईसी के फैसलों और स्टैंड की दुनिया में कोई खास कद्र नहीं है, क्योंकि ओआईसी के ज्यादातर मुल्क अमेरिका और इसराइल के करीब हैं। ऐसे में उनकी बातें सिर्फ खाना पूर्ति होती हैं। ईरानी अवाम भी ये मानकर चलती है कि उम्मत मोहम्मदिया को खुद फैसला करना चाहिए कि वो क्या स्टैंड लेना चाहते हैं। दूसरी बात जो इधर उधर की आ रही है और दूसरे लोग जो अपना अंदेशा बयान कर रहे हैं कि हो सकता है इसलिए इन्होंने वहाँ पर शिरकत नहीं की हो क्योंकि आमतौर से इन मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई ठोस कदम इस सिलसिले में उठाया नहीं जाता है, क्योंकि फ़िलिस्तीन को लेके ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है और सऊदीया का मौक़िफ़ अलग है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ओआईसी की जो मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा कोई उसका असर, कोई नतीजा इस सिलसिले में देखने को उससे नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या 4 महाद्वीपों में फैले 57 इस्लामिक या फिर मुस्लिम बहुल मुल्कों की सरकारें और इनका जो संगठन है, इनकी जो तंजीम है ओआईसी, वो गजा और लेबनान में मजलूम मुसलमानों की जान बचाने में कामयाब हो पाई है? ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अरब लीग के तमाम बड़े मुस्लिम लीडरान ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब हाल ही में हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी जीत हासिल हुई है, इस वादे के साथ कि वो गजा में जंग रुकवा देंगे। ओआईसी के ज्यादातर मुल्क अमेरिका हिमायती माने जाते हैं। ऐसे में मीटिंग में इस्राएली आक्रामकता को रोकने या रुकवाने के लिए कोई अहम प्रस्ताव पास हो पाएगा, ये कहना या सोचना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 1 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद इस्लामिक मुल्कों का गजा को लेकर स्टैंड सिर्फ लानत मलामत करने तक ही महदूद रहा है। यहाँ तक कि चारों तरफ से घिर चुके गजा वालों के लिए मिस्र से लेकर तमाम मुस्लिम देशों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। सिवाय ईरान, यमन और लेबनान को छोड़ दें तो इस्लामिक मुल्क मस्जिद अक्सा की आज़ादी की हिमायत तो करते हैं, लेकिन इसराइल से जूझना कोई नहीं चाहता। कई अरब मुल्क तो इसराइल के साथ बाकायदा समझौते करके बैठे हुए हैं। जानकार बताते हैं कि अब तो कतर ने भी हमास और इसराइल के दरमियान मीडिएटर का किरदार निभाना भी फिलहाल रोक दिया है। कतर ने ये मध्यस्थता उस वक्त रोकी है जब अमेरिका में ट्रंप की क़यादत में नई सरकार अगले कुछ दिनों बाद बनने जा रही है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि वो अब कतर में हमास के नुमाइंदों की मौजूदगी कतई कबूल नहीं करेगा। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमास ने गजा सीज़ फायर को ठुकरा दिया। ऐसे में कतर में हमास के नुमाइंदों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमास कतर की राजधानी दोहा में साल 2012 से अपना पॉलिटिकल ऑफिस चलाता है। दिलचस्प बात यह है कि हमास का ये ऑफिस अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा इंतजामिया की गुजारिश पर वहां पर कायम किया गया था। यानी बातचीत की एक पतली सी डोर भी अब पूरी तरह से टूट गई नजर आ रही है। लेकिन क्या ओआईसी के मुल्कों में, ओआईसी के इस्लामिक मुल्कों में इतनी हिम्मत है कि वो हमास का ऑफिस अपने यहां खोलकर दिखा दें? या फिर कोई सुलह समझौते की मुस्बत पहल ही कर लें? नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। कहा जाता है कि फिलिस्तीन की आज़ादी का मुद्दा सिर्फ मुस्लिम मुल्कों की आवाम के बीच जिंदा है। उनके बादशाह, तानाशाह, फौजी रहनुमा तो कब के इस मुद्दे को छोड़ चुके हैं। इसके पीछे मगरबी ताकतों के दखल से अपनी सत्ता जाने का डर भी एक अहम वजह बताई जाती है, ऐसा जानकार कहते हैं। यही कारण है कि गजा में अब तक 70,000 से ज्यादा मुसलमानों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें खवातीन और मासूम बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है।
लेकिन मुस्लिम मुल्कों ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। लेबनान में भी 1000 से ज्यादा आम लोग जाँ बहक हो गए, लेकिन सब चुप हैं सिवाय ईरान के। इस बीच यमनी आर्म फोर्सेस ने पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइल के जाफा इलाके को निशाना बनाने का दावा किया है। गौरतलब है कि यमन में हौसियों का कंट्रोल है और इस मोर्चे से भी इसराइल को जबरदस्त चुनौती मिल रही है। तो इस बार ओआईसी की बैठक पर सबकी निगाहें हैं। देखना है यहां से इस्लामिक मुल्कों का यह संगठन क्या प्रस्ताव पास करता है। गजा में खाना जंगी, लेबनान में जो जंग चल रही है उसको रोकने के लिए कोई मुस्बत कदम उठाता है। ये देखना अहम होगा, दिलचस्प होगा। दिन दुनिया शो में इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट बता रहे हैं कि आपको ये शो बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको एक काम भी करना होगा। हमारे वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हफ्ते में 6 दिन आपको लगातार हमारे वीडियो हर रोज दिन दुनिया के मिलते रहें, लेटेस्ट वीडियो। हमारे चैनल को, हमारे जो वीडियो शो को लाइक इसलिए कर लीजिए क्योंकि जैसे ही आप लाइक करेंगे यूट्यूब के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।